हेलो। आवाज आ रही है? हाँ भाई बच्चों, जय हिंद एवरीवन। सो एनडीए वाले चीते हैं मैदान में सारे के सारे? सोए तो नहीं है भाई? पेड बैच ला रहे हो कि नहीं? पेड बैच स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, परेशान मत हो। एक हफ्ते की बात है। ठीक है, 17 तारीख के बाद स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं, टेंशन ना लो। एक दो दिन डिले हो जाए लेकिन होगा जरूर। जब आपको बोल दिया तो टेंशन उसकी मत लो। ठीक। एक बार सारे के सारे फटाफट कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे सारे लेफ्टिनेंट लोग। और मामला, हाँ हाँ खैर, और अगर मामला पढ़ाई का ओपी चल रहा है, नींद वींद तो नहीं आ रही है, तो फटाफट जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि सर तैयार हैं। और हम तो खड़गवासला वाले हैं, हमारी तो ट्रेनिंग भी सर 5 साल की है, तो हम कहाँ सोने वाले हैं। वो गाना आपने सुना ही होगा, हम सोए नहीं कई रातों से, हैं ये जाने वतन। जय हिंद। चलो, तो मामला ओपी करते हैं भाई। करते हैं फिर शुरू कहानी को। पीडीएफ पीक्यूआरएस की जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो नए चैनल पे जुड़ रहे हैं, वो टेलीग्राम चैनल में से, टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी, वहां से टेलीग्राम चैनल पे से निकाल लेंगे पीडीएफ पीक्यूआरएस की। ठीक है, तो उनको सॉल्व कर लेंगे। उनको मैं कुछ आज सॉल्व कराऊंगा, कुछ कल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को ओपी करके आते हैं फटाफट। ठीक है, जल्दी से फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल भी एक इतना सा भी सेकंड बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय देख रहे हो कितने खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, रात के 12 बजने को हैं, भूतों का साया शुरू हो चुका है, और एनडीए के सभी भूत लोग जो हैं इस समय जगराता किए हुए हैं। मजा इसी बात का है। ठीक है, एक कह रहा आप नींद में हैंडसम लगते हो। यही तो एनडीए एनडीए वाले, मतलब इनका ना, हो कुछ भी चाहे छोटे कितने भी हो, पर इनका आईक्यू लेवल ना अलग ही लेवल पे चलता है। इनकी सोच और विचार उच्च किस्म के होते हैं। मूड को बिल्कुल फ्रेश ही कर देते हैं ये। टू, बेटा ये टू बिट्स नहीं है, टू बाइट है। BITES, टू बाइट। ठीक है, तो इसे कर दो टू बाइट वंस लिप्स। अपने होठों को काटना। कब काटते हैं होठों को, बताओ फटाफट। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ओपी करो फटाफट जल्दी से। टू बाइट वंस लिप्स। हाँ जी, हिंट आपको दे दिया मैंने। हाँ जी, लिप्स को काटना। आंसर मिल गया है। चलो, एक बच्चा कह रहा है टू हैव डाउट, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लाफ एट अदर्स, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर है सर, टू रिप्रेस, टू रिप्रेस वंस एंगर, अपने गुस्से को। कई बार नहीं होता जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, एंड यू इस तरीके से यू डू लाइक दिस, है ना, और आप सोचते हैं यार क्या ही कहूं, बस गाली देने का मन कर रहा है इस आदमी को, और पी जाते हैं आप गुस्से में, है ना। तो दैट इज कॉल्ड बाइट वंस लिप्स। फील सॉरी भी नहीं होगा, सॉरी फील करना भी नहीं होगा। ठीक है जी, पिछली बार मैंने आपसे पढ़ के 32+ क्वेश्चन किए थे, इस बार 40+ करेगा, टेंशन ना ले। नेक्स्ट, अभी तो हमारी मैराथने बची हैं, और हम तो वो खिलाड़ी हैं जो लास्ट में खेल को बदलते हैं। टू सो वंस वाइल्ड ओट्स। चलो फटाफट बताओ जल्दी से, व्हाट इज टू सो वंस वाइल्ड ओट्स? हाँ जी, तो क्या बनेगा? टू सो वंस वाइल्ड ओट्स।
हाँ जी, वंस वाइल्ड ओट, इसका मतलब होता है बच्चे कि जवानी में, यानी कि जवानी में इलीगल या गलत एक्टिविटीज करना, ठीक है, यानी कि गलत काम करना, ठीक। तो टू एंगेज इन यूथफुल एक्सेसेस यानी कि यूथफुल एक्टिविटीज, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वाइल्ड ओट से वाइल्ड यानी कि जंगली तरीका काम करना, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। मैराथन कब लाओगे भाई? मैंने आप लोगों से बोला था 1 हफ्ते का समय चाहिए बस मुझे, 1 हफ्ते के बाद आई एम ऑल योर्स, ठीक। तो सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, टू प्ले पॉसम। चलिए, ओपी क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं भाई, ओपी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ जी, बताइए। टू प्ले पॉसम, मैं हिंट दे दूंगा आप लोगों को। जब आपको कोई चीज पता होती है लेकिन आप ऐसा दिखाते हैं कि ये चीज आपको, या आप देख नहीं रहे हैं कुछ इस तरीके से। पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ टेलीग्राम में है बेटा। चलिए, टू प्ले पॉसम का मतलब है, कई बार ऐसा नहीं होता जब मम्मी कमरे में आती है और हम कुछ मोबाइल वोबाइल चीजें देख रहे थे कुछ भी, तो एकदम से जब से यूं, तो हम एकदम से बहाने बनाते हैं, है ना। या कई बार क्या होता है, किसी ने थप्पड़ मार दिया तो हम एकदम से बहाना भर के पड़ जाएंगे, है ना, ताकि नाटक करके फिर हमें कुछ मिल जाए, है ना, हम बहाने मार जाए। तो बहाने बनाते हैं, यानी कि टू प्रिटेंड इग्नोरेंस, ऐसा बनाना कि आपको कुछ नहीं पता। और टू प्रिटेंड टू बी स्लीपिंग और डेड, मर गए हैं आप, अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए हैं आप, तो ऐसा प्ले करना, इस तरीके से बहाने बनाना, ठीक है। हाँ, मुझे पता है तुम सारे ऐसी हरकतें करते हो, ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मदर वेट, मदर स्वीट। चलिए जी, क्या होती है मदर स्वीट? जब कई बार आप काम को कोशिश करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको कोई कहता है अपना दिमाग लगा ले, यूज योर मदर स्वीट, ठीक है। तो इसको मदर से याद कर लेना कि माँ हमें क्या देती है, बुद्धि, दिमाग करने के लिए, कि बेटा कर ले। तो मदर्स विट क्या हो जाएगा बता? टू हैव एन इंटेलिजेंट मदर ना, इसका मतलब क्या है, कॉमन सेंस। तो यूज योर ओन कॉमन सेंस, यूज योर मदर्स विट, ठीक है। ये आगे वहां जाओगे ना एसएसबी में, जब जीडी वगैरह करोगे उसके लिए भी काम आएगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ईडियम्स वगैरह याद होंगे तो अच्छे से स्पोकन भी कर सकते हो। नेक्स्ट, डज नॉट होल्ड वाटर, जब आपकी बातें वाटर को होल्ड नहीं करती हैं तो इसका मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं नहीं भाई इसकी बात में दम नहीं है, तब उस समय आप यूज करेंगे डज नॉट होल्ड वाटर। तो क्या होगा? कौन सा बनेगा? इसका मतलब है जब कोई चीज वाटर होल्ड नहीं करती है तो इसका मतलब वो लॉजिकल नहीं है, उसमें लॉजिक नहीं है, वो इलॉजिकल है। तो इसका मतलब कैन नॉट बी बिलीव्ड, या लिख देंगे इलॉजिकल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डेड मीट। हाँ जी, मरा हुआ मांस, है ना, डेड मीट। कराएंगे भाई, वो भी कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ जी, चलो आ गया क्वेश्चन आपके सामने, ओपी क्वेश्चंस हो गया बिल्कुल। चलिए, ए, हॉटी,
घमंडी? नहीं। और बताओ। कौन सा बेटा? बी, स्टूपिड। चलो, तो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन बच्चे ने यहां गलत लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं। इसका कोई भी आंसर नहीं है। इसका मतलब है इन सीरियस ट्रबल। क्या कह रहे हो सर, ये तो खतरनाक ही ओपी हो गया। When something is dead meat, it means you used to emphasize that something is in trouble. कोई चीज मुसीबत में होती, in danger। लिखो, हाँ, stupid लगा दो। ये ये तो प्रैंक हो गया है, इससे बड़ा ओपी कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे टाइपिस्ट ने, बच्चे ने ओपी कर दिया आपके साथ। नेक्स्ट, टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट, पैरों से धूल झाड़ना, है ना, ऐसे करते ना, यूं यूं पैरों से, है ना, ऐसे पैरों से धूल झाड़ना। हाँ जी, जाट क्वीन क्या कह रही है ये बच्ची हमारी, सर गलत बात है ये तो। नहीं भाई, मेरी गलत बात नहीं है, मैंने तो उसे ऑप्शन सही लिख के दिए थे, उस बेचारे ने टाइप ही नहीं किए, इसलिए आप लोग के साथ प्रैंक हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, चलिए, टू शेक द डस्ट ऑफ, पैरों से धूल झाड़ना, इसका मतलब होता है कि गुस्से में किसी जगह को छोड़ के निकल जाना। टू लीव अ प्लेस विद अ सेंस ऑफ रिसेंटमेंट, नाराजगी दिखाते हुए, कहते ना, ले मैं जा रहा हूं, यूं इस तरीके से करके, है ना, तो दिस इज कॉल्ड टू शेक द डस्ट ऑफ, है ना, धूल झाड़ना। सी, डी नहीं, ये कह रहा है रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, हम सोए नहीं कई रातों से, आने होने के थी, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सर एनडीए में क्वेश्चंस रिपीट, ईडियम्स रिपीट होते हैं क्या? भाई मैंने तो पिछले सालों में देखे नहीं रिपीट होते हुए। हाँ जी, कौन सा बैठेगा? टू नो द रोप्स, सो व्हेन यू नो द रोप्स इट मींस यू नो द प्रोसीजर ऑफ समथिंग, किसी काम को करने का तरीका। किसी चीज की रोप जानने का मतलब है किसी काम को, किसी जॉब को करने का प्रोसीजर, किसी काम को करने का तरीका जानना कि वो काम कैसे होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना रिटर्न में, आफ्टर दैट यू विल नो द रोप ऑफ एसएसबी, तो आप उसका प्रोसीजर जानेंगे कि कैसे एसएसबी को कैसे पास किया जाता है। नेक्स्ट, इन द स्विम, इन द स्विम, स्विम में होना। सर आपने 26 पुशअप लगाए वीडियो में, आजकल तो 2 भी नहीं लग रहे, इतना बिजी चल रहा है मामला। चलिए, इन द स्विम, सो व्हेन यू आर इन द स्विम इट मींस यू नो एवरीथिंग, आप उसको उस चीज की जानकारी है, आप अवेयर हो। इन द स्विम का मतलब होता है अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज से जानकार जागरूक होना, तो कौन सा हो जाएगा? नोइंग लेटेस्ट करंट थिंग्स, या अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज से अवेयर होना या जागरूक होना किसी चीज से, ये बनेगा इन द स्विम।
चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। जब आप दिन भर काम करते हो एंड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, तो आप क्या करते हो? दैट टाइम यू कॉल इट अ डे। तो इसका मतलब होता है यू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को कंक्लूड कर देना, फिनिश कर देना, बंद कर देना। ठीक है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट, प्लो अ लोनली फ्रो। अगला है प्लो अ लोनली फ्रो। प्लो अ लोनली फ्रो का मतलब क्या होता है? प्लो अ लोनली फ्रो का मतलब है अकेले ही हल चलाना। अकेले हल चलाना मतलब किसी काम को अकेले ही करना। लोनली से याद कर लेना, है ना, यहां से। तो इसका हो जाएगा वर्क सिंगल हैंडेडली, किसी काम को अकेले ही करना, सिंगल हैंडेडली। हाँ, सिंगल हैंडेडली, अकेले ही किसी काम को करना। नेक्स्ट, टीथिंग ट्रबल। टीथिंग ट्रबल, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है PYQ में। टीथिंग ट्रबल क्या होती है? टीथिंग ट्रबल, देखिए जिंदगी में किसी भी काम को करते हैं ना, तो शुरुआत में उसमें कठिनाई आती है। हर काम हमें शुरू में टफ लगता है। एनडी की शुरुआत में तैयारी की थी तो टफ लग रहा था, लेकिन अब आसान है। तो कोई भी काम जो है वो शुरू में टफ लगता है, ठीक। तो इसी को कहते हैं टीथिंग ट्रबल। सो गाइज, व्हेन यू डू समथिंग in the very beginning, you feel that you are just facing teething troubles. So teething troubles are the problems, are the troubles that you face in the very beginning, ना? तो जिसे हिंदी में कहते हैं शुरुआती कष्ट। बाद में सब आसान हो जाता है। So according to the option, what should be the answer that you have? B. Short term problems that occur in the early stage of a new project. किसी काम को करने में जो शुरुआती प्रॉब्लम्स आती हैं, they are called teething trouble. हाँ, difficulties in the very beginning. Next, now go for the next option. If you have pen down, just tell me. Now let's go ahead. An ugly duckling. So what is the meaning of the word ugly duckling? It often happens, you must have seen that when you see someone and you do not like that person or child, yeah, anyone, and you feel that the person is not that much. I think I should not give hint to you guys, otherwise you will tell easily, है ना? So do it on your own first and then let me explain it. चले, लेट्स सी, देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, लिखो। अ यंग पर्सन, अगली डकलिंग का मतलब होता है एक यंग व्यक्ति, ठीक है, हु टर्न्स आउट टू बी ब्यूटीफुल और टैलेंटेड अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस। मतलब एक यंग व्यक्ति जिसको लोग कहते हैं ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है, या यंग बच्चा जिसको लोग बेवकूफ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, या भद्दा कहते हैं। शुरू में कहते हैं ना ये तो देखने में ही नालायक है, लेकिन वो अच्छा निकल जाता है। या शुरू में कोई बहुत काला होता है, वो धीरे धीरे देखते हो आप बहुत सुंदर हो जाता है। तो सभी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट हो जाना, ठीक है, उसे कहते हैं अगली डकलिंग। तो सी इसका आंसर बैठेगा।
जैसे कई बार कुछ नहीं होते, बचपन में बहुत काले होते हैं, फिर देखते हैं हम 10 साल बाद वो दिखाई देते हैं, भाई ये तो ये भी कालू, ये कैसा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्लीन ऑर्गन स्टेबल, क्लीन ऑर्गन स्टेबल, क्लीन ऑर्गन स्टेबल, ऑर्गन स्टेबल को क्लीन करना, एक तरीके से ऐसे मान लीजिए एक अस्तबल है, उसमें बहुत सारे घोड़े हैं, और उसकी सफाई करना उस अस्तबल की। अब हिंट मैंने दे दिया, अब आप समझिएगा, और कहो तो और हिंट देता हूं। योगी जी हैज क्लीन्ड द ऑर्गन स्टेबल, ठीक है, योगी जी हैज क्लीन्ड द ऑर्गन स्टेबल सिंस ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कौन पकड़ के आएगा। कपिल, सर जी बहुत पढ़ लिया, अब नींद आ रही है। बेटा प्यार से जाके दूध पी और सो जा, ठीक है, चुपचाप जाके, और नींद ले एक बार भयानक सी, सुबह उठना, सुबह मिलना, ठीक। ये एनडीए बच्चों के खेल नहीं होता, इसे रिस्की लोग करते हैं, है ना। तेरी अभी सोने की उम्र है, सो जा जाके चुपचाप। ए इसका आंसर होगा, टू रिमूव इविल्स, सारी बुराइयां खत्म कर देना, सारी समस्याएं दूर कर देना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन स्टेबल, ठीक है। डन हो गया ओपी मामला। अगला क्वेश्चन। आय हाय हाय सर, आप ऐसे क्वेश्चंस लाते हो तो दिल हार्ट बीट करने लग जाता है। ऐसे ही वाले तो आते हैं सर, ऐसे ही वाले तो आते हैं। ये लंबी लंबी लाइनें हमें कहीं दिखाई नहीं देती सर, ये ऐसे वाले इडियम्स हम ढूंढते रह जाते हैं सर। हमने बहुत किताबें छान मारी सर, हमने बहुत चैनल छान मारे सर। सर ये लाइनें वाले ही तो आते हैं सर, जो कभी ना सुने हो ना देखे हो, है ना, ऐसे वाले। इफ विशेस वर हॉर्सेस beggars वुड राइड। समझ नहीं आ रहा इसमें क्या कहना चाह रहा है। अगर इच्छाएं घोड़े होती तो भिखारी भी उनकी पीठ पे बैठकर राइड करते। क्या है इसका मतलब सर? समझिए इसका क्या मतलब है। इसको ना जीडी में भी काम आएगा, ये मैं तभी कहता हूं ईडियम्स और फ्रेजेस जिसके अच्छे होते हैं ना, वो आगे एनडीए में बहुत हेल्पफुल, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, जीडी में एसीडीएस हो, एफकेट हो, बहुत स्पोकन में आगे काम आते हैं। सपोज करो कोई टॉपिक आ गया कि जिंदगी में मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर सिर्फ सोचने मात्र से जीवन में सब कुछ मिल जाया करता तो हर कोई एक सक्सेसफुल इंसान होता। अगर सिर्फ सोचने से ही चीजें गोल अचीव हुआ करते तो जिंदगी बड़ी आसान होती। सी इज द आंसर। ठोको ताली। कैसा लगा क्वेश्चन, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मामला ओपी हुआ? चलो डन, नेक्स्ट। द जिग इज अप। हाँ जी, द जिग इज अप। हम्म, इसको लिख देते हैं हम, क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हारे दिमाग के पेज खोलेगा। ऐसे क्वेश्चन से नींद चला जा रहा है। सुनिए ध्यान से, मैं समझाता हूं आपको। जब कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करने वाला हो, छल करने वाला हो, एंड वो चीज आपको पता चल जाए, तो इसका मतलब आपने उस जिग को अप कर दिया है। इट मींस दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज समवंस डिसेप्शन,
तो व्हाट विल यू से अबाउट दिस? टू हैव वंस डिसेप्शन डिस्कवर्ड, किसी के छल को पहचान लेना। हिंदी में इसको कहेंगे किसी के धोखे को पहचान लेना। मान लो आपका कोई मित्र है या आपकी कोई मैत्री है, मित्र की महिला मैत्री, कोई आपको छल कर रहा है आपके साथ और आपने उसको पहचान लिया, तो आपने क्या कर दिया, उसकी जिग को अप कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, अ लॉट ऑन माई प्लेट, अ लॉट ऑन माई प्लेट। अब आप मान लीजिए शादी में चले गए, शादी ब्याह में पहुंच गए और आपने प्लेट में ले भी, रसगुल्ला भी ले, कचौड़ी भी ले, पूड़ी भी ले, हलवा भी ले, पानी पूरी भी ले, है ना, ये भी ले वो भी ले। अ लॉट ऑन योर प्लेट। देखा, मिल गया आंसर। लिखो, टू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू एट वन टाइम, एक समय पे बहुत सारे काम करना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं, मैसेज में भी लगे हुए हैं, रील भी देख रहे हैं, है ना। सो दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट, उनके पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए। ऑन द फेंस, ऑन द फेंस। जब यूक्रेन और या रशिया का वॉर हुआ तो इंडिया से पूछा गया दैट विच साइड यू वांट टू गो, कौन सा पक्ष लेना चाहोगे? इंडिया सेट ऑन द फेंस। हिंट दे दिया, अब जिसमें बुद्धि है वो लगा लो। सूरज पांडे क्या कह रहा है, देख रहे हो विनोद क्वेश्चंस का लेवल? चलिए लेट्स सी। तो ऑन द फेंस का मतलब होता है कि किसी का पक्ष ना लेना, टू बी अनविलिंग टू चूज अ साइड इन अ कंफ्लिक्ट, टू बी अनविलिंग टू चूज अ साइड इन कंफ्लिक्ट, मतलब किसी मुद्दे पर कोई पक्ष ना लेना। दिस इज कॉल्ड सिट ऑन द फेंस। इसको हम पूरा भी लिख सकते हैं, सिट ऑन द फेंस। चलिए, बटर समवन अप, इसको तो मुझे लग रहा है आप 5 सेकंड में नहीं लोगे। किसी को बटर अप करना, बटर अप करना मतलब किसी को क्या लगाना, किसी को मक्खन लगाना। तो किसी को मक्खन लगाने के लिए बताइए क्या बनाएंगे आप? बटर समवन अप, मक्खन तो आप बहुत लगाते हैं, हैं घर वालों को मक्खन ही तो लगाते हैं, है भाई। टू फ्लैटर समवन टू गेट अ फेवर, किसी से फेवर लेने के लिए उसकी क्या करना, चापलूसी करना। दिस इज कॉल्ड बटर समवन अप। अच्छा, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। कैरी द डे, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ आया है अभी? नहीं, ये नहीं आया है। करो, कैरी द डे। चलिए, कैरी द डे का मतलब होता है जैसे
पीवी सिंधु कैरीड द डे अगेंस्ट हर ओपोनेंट। जीतना, विक्ट्री होना, टू विन। सी। ठीक है, डन। नेक्स्ट, एन आफ्टरनून फार्मर। इसका हिंट दे दूंगा तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे, बट मैं चाहता हूं कि अपनी बुद्धि से लगाओ। एन आफ्टरनून फार्मर। पानी देना। मेरे महबूब का। हाँ जी, बना क्वेश्चन 21। अब सोचो, फार्मर तो सुबह सुबह उठता है, और आफ्टरनून फार्मर का मतलब बंदा कैसा है वो? लेजी पर्सन, लेथार्जिक। ए, हार्डवर्किंग पर्सन। उल्टा लगा दिया दिमाग। आफ्टरनून फार्मर मतलब जो दिन में काम करता है। दिन में कहाँ काम? किसान तो सुबह सुबह चला जाता है 5 बजे। तो लेजी आदमी है जो दिन में उठता है, ये सुबह सुबह नहीं उठता। सी, अ लेजी फेलो। सॉरी, बी। लेथार्जिक का मतलब लेजी, स्लगिश। हेल फॉर लेदर। हिंट दिया और क्वेश्चन साफ, सो दैट्स व्हाई आई शुड नॉट गिव हिंट टू यू। हम सोए नहीं कई रातों से है जाने। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करें? ब्राइटनेस करने वाला तो पता नहीं कहाँ चला गया, मारना इसको कॉल। हाँ जी, हेल्प फॉर लेदर। व्हाट इज हेल्प फॉर लेदर गाइज? चलिए, व्हेन यू ड्राइव हेल्प फॉर लेदर, जब आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और स्पेशली आपकी उम्र के जो लड़के हैं वो बाइक जब चलाते हैं, दे ड्राइव हेल्प फॉर लेदर। या फिर जो महिलाएं हैं वो स्कूटी जो चलाती हैं, ए भाई साहब, दे ड्राइव हेल्प फॉर लेदर। चलिए, जहां ब्रेक का इस्तेमाल किससे होता है? पैरों से। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देना, हल्की सी कम करना। दबा के लाइक ठोको। लाइक तो करना ही नहीं है। लाइक कहां करेंगे ये नालायक। लेम डक। चलिए, व्हेन देयर वाज अ, अब सुनना, मैं हिंट दे रहा हूं। व्हेन देयर वाज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड यूक्रेन, यूक्रेन थॉट दैट एवरीवन वुड कम विद यूक्रेन, especially the USA. But not only the USA, sorry, neither USA nor any other country was with Ukraine. And it fought single handedly. And it felt like a lame duck. So I have given you the whole hint. Now, the what is the answer? लिखो, a helpless or inefficient person. एक बेसहारा फील करने वाला व्यक्ति, लाचार व्यक्ति जिसे कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला इडियम है मैग्नम ओपस। कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ताजमहल को बनाना शाहजहां का क्या था? मैग्नम ओपस था। ये बेकार की चीज थी, अनस्किल्ड था, मास्टरपीस था, या कॉस्टली था? सो व्हाट इज मैग्नम ओपस?
हाँ जी, क्या बनेगा, लिखो मास्टरपीस। एंड वास्तव में ही ताजमहल देखा तो खैर मैंने है नहीं सामने से, बट कहते हैं कि लोग ताजमहल इज जस्ट अ मास्टरपीस, बहुत ही बढ़िया कलाकारी है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, सॉरी, फ्लाई ऑफ द हैंडल, हिंट नहीं दूंगा, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। हिंट दे दिया तो फिर आप फटाक से लगा दोगे। ऐसे मान लो जैसे दिमाग का हैंडल जब लूज हो जाए, उड़ जाए, दिमाग का फ्यूज उड़ जाए। चलिए, फ्लाई ऑफ द हैंडल का क्या मतलब, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब है टू बिकम सडनली एनरेज। एंग्रेज का मतलब लिखो एंग्री, रेज होता है गुस्सा, तो एनरेज हो जाना मतलब गुस्से में आ जाना। तो अचानक से कंट्रोल खो देना, गुस्से में आ जाना, दिस इज कॉल्ड फ्लाई ऑफ द हैंडल। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज नहीं होता बेटा, गुस्से में आ जाना हो जाता है, गुस्से में आ जाना। हाँ, ये तो बिल्कुल कर दोगे आप तुरंत, फटाक से करो जल्दी से, मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं, इसको देखते ही कर दोगे। हिट द जैकपॉट। अब किसी के हाथ अगर जैकपॉट लग जाए तो इसका क्या मतलब है, अगर किसी के हाथ जैकपॉट लग गया तो इसका मतलब उसे सफलता मिल गई है, तो अ बिग सक्सेस, ठीक है, अ सडन सक्सेस, बिग सक्सेस, है ना, अचानक से सफलता मिल जाना। पॉकेट एंड इंसल्ट, हाँ जी, पॉकेट एंड इंसल्ट, ये भी आप डायरेक्टली लिख लोगे। इंसल्ट को जेब में रख देना, मतलब इंसल्ट, किसी ने आपकी इंसल्ट की और आपने उसको झेल लिया, तो बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट के इंसल्ट को झेल लेना, मतलब बिना विरोध किए आपकी किसी ने इंसल्ट की और आपने उस इंसल्ट को क्या कर लिया, झेल लिया। नेक्स्ट, वॉश डर्टी लेनिन इन पब्लिक, गंदे बर्तन पब्लिक में धोना, डर्टी लेनिन्स को पब्लिक में वॉश करना। हाँ जी, वॉश डर्टी लेनिन इन पब्लिक, कौन सा बैठेगा, टू टॉक, नहीं टॉक नहीं, टू मेक पर्सनल क्वेरल्स पब्लिक, बी, अपने झगड़े बाहर करना, मेक पर्सनल क्वेरल्स पब्लिक, लिखो बी आंसर होगा, टू मेक पर्सनल क्वेरल्स पब्लिक, टू मेक पर्सनल क्वेरल्स पब्लिक, पर्सनल क्वेरल्स को पब्लिक में यानी कि सबके सामने झगड़ा करना, ठीक है। ऑन द डॉट, अब कई बार ऐसा होता है कि बॉस जो है अपने कर्मचारी से कहता है कि भाई मुझे ये काम, आई वॉन्ट दिस वर्क ऑन द डॉट, डॉट लगा दिया, बस इस डॉट पे चाहिए मुझे ये काम। तो व्हेन यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग ऑन द डॉट, देन व्हाट डज इट मीन, आफ्टर द गिवन टाइम, ऑन टाइम, मेक अ लाइन या मेक अ डॉट, कौन सा बैठेगा, लिखो सी, एग्जैक्टली ऑन टाइम, जो समय आपको दिया होता है उसी उचित समय पर काम करना। ये बात, ये आया क्वेश्चन, इसे करके दिखाओ, एसिड टेस्ट, व्हाट इज एसिड टेस्ट, कौन सा बैठेगा भाई,
एसिड टेस्ट को आपने सुना होगा, इसे हिंदी में कहते हैं अग्नि परीक्षा। क्या कहते हैं? अग्नि परीक्षा। तो इसके लिए क्या बनेगा? अ सिचुएशन और इवेंट विच फाइनली प्रूव्स दैट समवन या समथिंग इज गुड और बैड। ओके, अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू टेक डिसीजन। ठीक है, अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज कंफर्टेबल। नहीं, मतलब ऐसा मान के चलो, अग्नि परीक्षा का मतलब है एक ऐसा टेस्ट जिसके बाद ये पता चलता है कि आप कैसे हैं, तो उसे कहते हैं अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, अ सिचुएशन इन विच, या वो सिचुएशन या वो इवेंट जो ये प्रूव करता है कि आप सही हैं या गलत हैं, इसे कहते हैं अग्नि परीक्षा, एसिड टेस्ट। और इसी का एक सिनोनियम आता है ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब भी होता है अग्नि परीक्षा। हाँ, आप लोगों का और एसिड टेस्ट कब होगा? 4 सितंबर को होगा। यू विल हैव योर एसिड टेस्ट ऑन 4 सितंबर। कॉल वंश शॉट। हाँ भाई, अग्निवीर के लिए है ये। नहीं नहीं नहीं, अग्निवीर वाले दूर रहें, ये अग्नि है, जल जाओगे नहीं तो। अग्निवीर का लेवल नहीं होता ऐसा, वहां अलग लेवल चलता है। यहाँ एनडीए वाले ही हैं जो जलने वाले के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। तो कॉल वन शॉट का मतलब होता है अपनी इंटेंशंस जाहिर कर देना, अपने इरादे स्पष्ट कर देना। जैसे कई बार नहीं होता है, और ये वीरेंद्र सहवाग पहले ही बॉल पे 4 रन, अपने इन्होंने इरादे पहली बॉल में जाहिर कर दिए हैं, आज किस मूड से आए हैं ये बल्लेबाजी करने के लिए। राजस्थान से आभार सर। राजस्थान वालों ने तबाही मचा रखी है। एयरफोर्स टॉपर भी राजस्थान का ही है, एक एक बिहार का है, एक राजस्थान का है। एनडीए में कहाँ का होगा भाई, बता दो जरा। है? राजस्थान का? तू राजस्थानी है तभी। हाँ भाई, एनडीए सीडीएस वालों, एनडीए और सीडीएस का टॉपर कहाँ कहाँ का होगा, तुम भी बता दो। आइए, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसको समझाता हूं, नहीं तो समझ नहीं आता है जल्दी से। एक टॉपिक है एसएसबी का, पोवर्टी इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। गरीबी जो है वो वरदान है, लेकिन छिपे रूप से। जब कोई चीज वरदान हो लेकिन सीधे सीधे तौर पे नहीं, इनडायरेक्टली, गरीबी को लोग मानते हैं गलत है, और गलत भी है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो गरीबी वरदान भी है। क्योंकि जब गरीबी होगी और भूख लगेगी, तभी इंसान मेहनत करेगा, तभी वो तल तप के सोना जो है निखरेगा। और अगर सब कुछ ही मुंह में डाल दिया जाए, तब इंसान मेहनत नहीं करता। तो इसीलिए पोवर्टी इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब अच्छी होना लेकिन छिपे रूप से। तो आंसर क्या होगा इसका? एन अपरेंट मिसफॉर्चून, एक चीज जो दिखने में मुसीबत लगती है लेकिन उसका रिजल्ट कैसा आता है? अच्छा आता है, बेहतर आता है। हो गया? नेक्स्ट, आई वॉश। आई वॉश, politicians do what? They do nothing, they just do eye wash. When any mishappening happened, or when a soldier lays down his life for nation, that time what happens? At that time the politicians just do eye wash and they do nothing else.
or you can also say that they shed crocodile tears, if you have heard about that. Crocodile tears. So that is was just the deception, धोखा, दिखावा एक तरीके से, deception. D. Pick up the thread. ये क्वेश्चन आपको तंग करेगा और मैं इसका हिंट भी बिल्कुल नहीं दूंगा. बताओ पहले. पिकअप द थ्रेड, हालांकि इसमें पिकअप में छिपा हुआ है इसका हिंट. पिकअप में इसका हिंट छिपा हुआ है. थ्रेड से पकड़ लो, चाहे तुम्हारी मर्जी है भाई. पिकअप से कर लो ना. एक बार बताओ, जब कोई चीज रुक जाती है तो उसे दोबारा पिकअप ही तो लगाते हैं उसमें, तो दोबारा शुरू कर देना. तो टू रिस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, जहां से कोई चीज बंद हुई है वहीं से उसको क्या कर देना, शुरू कर देना. जहां पे कोई चीज आकर रुकी है वहीं पर उसे रोक देना. बी नहीं, बी नहीं, सी. डेड में ये तो आ गया था अभी. अच्छा देखो, यहां इसका ऑप्शन सही लगा रखा है, इन सीरियस ट्रबल. तभी तो मैं कहूं कि कहां गलती की उस नालायक ने. उसने यही गलती की यहीं पर आकर, और वो क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया था. ओहो, इसका मतलब है वो ईडियम कुछ और होगा वहां पर, उसके ऑप्शंस अलग थे तो वहां ईडियम कुछ और चेप दिया है ना. या ऑप्शन सही है या ईडियम सही है, वहां कुछ और ले लिया उसने गलती से, है ना. अरे खत्म हो गए. 35 क्वेश्चंस ही थे. हाँ, इन सीरियस ट्रबल. शुरू से तैयारी कैसे होगी बेटा? शुरू से तैयारी तो अब एग्जाम के बाद ही करना. बेसिक बैच ज्वाइन करके तभी करना. ठीक है भाई. हाँ भाई, दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ है? अरे सर, ये क्या कर दिया शुरू, ये तो आपने दिल पे मरहम लगा दिया है. एक बार जरा मामला ओपी हो गया हो, दिल की बात आ गई हो, तो फटाफट जरा दिलों की बौछार हो जाए कमेंट बॉक्स में. जाने वफा जाने ये जान क्या कहती है, कहती थी तेरा चांद है. हो गया? आ जाओ तो अब फटाफट आंसर देना शुरू कर दो. चलो जोड़ें भाई, शुरू करें. बना दिया, लगा दिया. चलो, तो सबसे पहले पी और एस, पेपर में भी ऑप्शन के थ्रू जाना सबसे बढ़िया होता है. अगर तुम ये चाहते हो मेरे 40 नंबर पक्के हों एनडीए में, तो 40 नंबर पक्के होंगे, 100% होंगे. ठीक है, बस 15 दिन प्रैक्टिस कर लो. 15 दिन प्रैक्टिस से तुम्हारे 40 नंबर पीक्यूआरएस से पक्के हैं, और तो छोड़ो. हाँ ठीक है. और सपोज करो तुम मान लो बहुत ज्यादा जीएस और ये पता नहीं तुम 4 मैथ के फलाना जो पढ़ रहे हो, और वहां से तुम्हारे 10 नंबर पक्के नहीं हो सकते. यहां इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पक्के हैं. ठीक है, ठीक है भाई, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कर लो. आ जाओ तो, द क्लोथ्स सब्जेक्ट मिल गया आपको यहां पर. ठीक है, अब क्लोथ्स के लिए हु नहीं लगा सकते आप. ठीक है, अब क्लोथ्स के लिए या तो वर आ सकता है या दैट आ सकता है.
तो आप या तो पी से करोगे एस से करोगे, लेकिन चालाक आदमी है, दोनों में दे रखा है, ये हमारा भी गुरु है। वो कपड़े, द क्लोथ्स, चलो मान लो मैं पी से स्टार्ट कर भी दूं, द क्लोथ्स वर स्पेंट बाय मिस्टेक, ठीक है जी। क्लोथ जो है वर स्पेंट नहीं सेंट, सॉरी ये सेंट है, यहां पर भेजे गए गलती से। द क्लोथ्स वर सेंट बाय मिस्टेक, गलती से, चलो पी से स्टार्ट कर दिया। अब पी के बाद क्यू दे रखा है, टू माई फादर, पिताजी को कपड़े भेज दिए गए, चलो ये भी मान लिया। उसके बाद देखो फादर हु वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, जो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, चलो ये भी मान लिया, पी क्यू आर। लेकिन उसके बाद सरप्राइज के बाद दैट आई ऑर्डर थोड़ी आएगा, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है द क्लोथ्स, जो कपड़े, दैट आई ऑर्डर, जो मैंने ऑर्डर किए थे, एस से स्टार्ट कर लेते हैं, दैट आई ऑर्डर, जो मैंने ऑर्डर किए थे, वर सेंट बाय मिस्टेक, वो गलती से भेज दिए गए, टू माई फादर, फादर को, और फादर ही कौन है, हु। तो इसका मतलब एस पी क्यू आर कौन सा होगा मामला। ओपी किस किस का हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, किसका क्वेश्चन सही हुआ, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो कोई नहीं, नहीं हुआ तो अगले में होगा, जिसका हो गया बढ़िया। आ जाओ, सब्जेक्ट दे रखा है प्रेसिडेंट, आ जाओ। अब प्रेसिडेंट इन ऑर्डर तुरंत तो नहीं आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद, तो आर को हटा दो, हटा दिया जी। फिर उसके बाद आ जाओ, द प्रेसिडेंट, अ ब्रीफ, पी है नहीं, छोड़ दो। द प्रेसिडेंट विद हिज वाइफ हो सकता है, द प्रेसिडेंट इज रिटर्निंग ये भी हो सकता है, तो अब ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर मैं एस से चलूं, द प्रेसिडेंट विद इज नहीं है, ये हिज है, विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, इज रिटर्निंग फ्रॉम, लौट रहे हैं, फ्रॉम, 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 चलो फ्रॉम अ ब्रीफ वेकेशन एट शिमला, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू अटेंड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के उद्देश्य से, चलो शायद हो सकता है। और देखते हैं क्यू के बाद, क्यू से, द प्रेसिडेंट इज रिटर्निंग फ्रॉम, क्यू से स्टार्ट कर दिया हमने, द प्रेसिडेंट इज रिटर्निंग फ्रॉम, कहां से लौट रहे हैं, पी, अ ब्रीफ वेकेशन एट शिमला, ठीक है, वेकेशन के बाद लौट रहे हैं, आर, इन ऑर्डर टू अटेंड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, आर के बाद ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अटेंड करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बच्चों के साथ थोड़ी अटेंड करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब बी तो नहीं बन रहा है। आ जाओ, क्यू के बाद एस, द प्रेसिडेंट इज रिटर्निंग फ्रॉम, क्यू के बाद एस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट लौट रहे हैं, विद हिज, रिटर्निंग फ्रॉम के बाद विद हिज वाइफ तो आएगा ही नहीं, तो ए भी नहीं हुआ। अब सी को एक बार देख लो फिर से, द प्रेसिडेंट विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इज रिटर्निंग फ्रॉम, यहां से क्यों, इसलिए मामला ओपी। किस किस का बना ये मामला ओपी इस बार, फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप मार दो एकदम से। आओ, दिस लेटर, ये जो पत्र है, अब लेटर को तुम हु नहीं कर सकते, तो आर से नहीं होगा, हटा दो। दिस लेटर, पी से एक बार चेक करें, क्यू से, दिस लेटर विच इज रिटर्न इन गुजरात, हाँ, तो गुजराती में क्या लिखा हुआ है, लेटर, तो मतलब क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्यू के बाद है आर और क्यू के बाद है पी। दिस लेटर विच इज रिटर्न इन गुजराती, जो गुजराती में लिखा हुआ है, और गुजराती के बाद हु तो आएगा ही नहीं,
हु इज, क्योंकि हु तो साहा जी के बाद आएगा, तो क्यू के बाद पी आएगा। विच इज रिटर्न इज गुजराती। इट एड्रेस, ये लेटर किसको भेजा गया? साहा को। और साहा हु इज माय फादर्स बेस्ट फ्रेंड, तो आंसर होगा बी। डन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पकड़ो। हाँ जी, चलें? मिला या दर्द दे दिया इसने? लेट्स सी। वेदर द प्लान, क्या वो जो प्लान है, आर से चेक करते हैं एक बार, विल बी रिसीव्ड बाय दोज, उन लोगों के द्वारा रिसीव किया जाएगा। अब दोज के पीछे कुछ ना कुछ तो आएगा। दोज कौन? दोज के बाद डिपेंड्स आ सकता है? नहीं। आर के बाद एस लगा, देखो दोज वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं इसकी प्रोग्रेस में। किसकी अच्छा, इट्स प्रोग्रेस कौन? प्लान की प्रोग्रेस। तो इसका मतलब आर के बाद एस आएगा। फिर देखो क्यू, इन इट्स प्रोग्रेस, सजेस्टेड डिपेंड्स ऑन हाउ इट, डिपेंड्स ऑन हाउ इट। क्या पी लास्ट में आ सकता है? नहीं, क्योंकि इट के बाद हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये हमने हटा दिया, हटा दिया। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि तुम इसको तुरंत हटा दो, क्योंकि आर के बाद एस आएगा, ये बात कंफर्म है, दोज इंटरेस्टेड इन प्रोग्रेस। तो अब क्वेश्चन यहां से चलेगा बन के। हाँ भाई, ए या सी? अब आ जाओ, ए पकड़ लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वेदर द प्लान सजेस्टेड डिपेंड्स ऑन हाउ इट will be received by those interested in its progress। तो बन गया यही कि क्या जो प्लान सजेस्ट हुआ है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे रिसीव किया जाएगा उनके द्वारा जो इसकी प्रोग्रेस में इंटरेस्ट करते हैं। द मामला इज ओपी ए। अब देखना, देखो किस किस का बना है। नेक्स्ट, अब इसमें तो तुम्हें वन भी पहला भी खुद ही ढूंढना, ढूंढना क्या पड़ेगा, इसमें दे रखा है, पी से ही स्टार्ट होगा। चलो आसान हो गया ये तो। द नन हु वाज द प्रिंसिपल, वो जो नन जो प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल किसकी प्रिंसिपल? मेरे ग्रैंड ड्यूटर्स के स्कूल की प्रिंसिपल। तो पी के बाद आर, क्यू, कॉल्ड एन असेंबली, उसने असेंबली बुलाई, क्यों? टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द फंड रेजिंग ड्राइव। हो गया खत्म, हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं इसके बाद। नेक्स्ट, यहां लगाओ दिमाग अब जरा, ये देखते हैं किसका मामला ओपी हुआ। हम सोए नहीं। हाँ जी, बना कुछ? नहीं बना? देखते हैं। सेल्फ टॉट एक्सपर्ट्स, सेल्फ सब्जेक्ट मिल गया हमें। अब सेल्फ टॉट एक्सपर्ट्स के बाद सीधा द स्केपर्स तो आएगा नहीं, तो आर का तो ऑप्शन भी नहीं है। पी और एस से है, पी और एस।
सेल्फ टॉट एक्सपर्ट्स थ्रू विच, नहीं ये तो हो ही नहीं, क्यू के तो, अच्छा क्यू नहीं, एक्सपेक्टेड टू गो, ओके, लेकिन सेल्फ टॉट एक्सपर्ट्स एक्सपेक्टेड टू गो, गो व्हाट, टू गो थ्रू, चलो मान लें पी के बाद क्यू, टू गो थ्रू विच द एस्केप, नहीं यहां से लेना पड़ेगा। सेल्फ टॉट एक्सपर्ट्स ने प्रिपेयर किया मैप ऑफ द कंट्री का मैप उन्होंने बनाया, एस से शुरू करते हैं, एस के बाद आर, एस के बाद क्यू। प्रिपेयर द मैप ऑफ द कंट्री थ्रू विच, जिस मैप के माध्यम से द एस्केपर्स एक्सपेक्टेड टू गो, जिसके माध्यम से जो एस्केपर्स है वो वहां से बच के भाग निकल। तो आंसर क्या होगा? बी। किसका मामला ओपी हुआ? मामला बताओ जल्दी से, बी किस किस का सही गया? हाँ जी, ओपी हो गया, बहुत बढ़िया। आओ, सम मैन, कुछ लोग, तो पी या आर, चलिए पी या आर, सम मैन वर रेयरली सक्सेसफुल, देखो आर से स्टार्ट कर लेते हैं। सम मैन ट्राइड ब्राइबिंग, घूस देने की कोशिश की, किसको कोशिश की? उनके गार्ड्स को, ठीक है, आर के बाद एस, बट दे वर रेयरली सक्सेसफुल, लेकिन वो बहुत ही कम सक्सेसफुल हुए। हो गया खत्म, आर एस क्यू पी। क्योंकि कुछ लोगों ने घूस देने की कोशिश की गार्ड को, लेकिन वो लोग जो हैं ना के बराबर सक्सेसफुल हुए। तो आंसर हो जाएगा सी। ये देखने में छोटा सा है, लेकिन बड़ा दिमागी पेच हिलाएगा तुम्हारे। हाँ जी, लाइक वगैरह करोगे या नहीं करोगे? आ जाओ। सी इंट्रोड्यूस मी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, किससे कराया जी? उससे कराया, टू अ मैन, एक व्यक्ति से कराया। उस व्यक्ति से कराया जिससे मैं मिला था। कहां मिला था? पार्टी में। कब मिला था? प्रीवियस नाइट। क्योंकि पहले आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कौन सा काम चला गया? बी। देखो बी, देखो किसका सही बैठा। बी बी बी। ऑफ ऑल थिंग्स दैट डिस्टिंग्विश मैन, सभी चीजों में से जो चीजें इंसान को डिस्टिंग्विश करती हैं, किससे? बाकियों से, फ्रॉम द रेस्ट, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, बाकी एनिमल किंगडम से। इसके बाद आर, इज, एक सेकंड, नहीं नहीं, जो बाकी एनिमल किंगडम से अलग करती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इज हिज ब्रेन,
उसका दिमाग है। तो बनेगा SRQP, है कोई इसमें? SRQP भाई, Q के बाद P है तो कंफर्म है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हिज ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका दिमाग जो सबसे अलग करता है। तो P, Q के बाद P होगा, Q के बाद P होगा, तो ना Q के बाद P इसमें तो है ही नहीं, और S से हम शुरू कर रहे हैं, तो फिर आंसर क्या होगा? ए बैठेगा। नेक्स्ट, नीरज सिंह सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। भाई एक टीचर ही टीचर की तारीफ कर सकता है। चलिए, दे फॉरगेट, वो भूल गए। क्या भूल गए? डिफरेंस के पीछे क्या आता है? बिटवीन। डिफरेंस किस में? डिफीट और विक्ट्री में। तो एस के बाद क्यू आएगा, ये बात तो कंफर्म। एस के बाद क्यू, और पी के बाद आ रहेगा, ये भी कंफर्म है। वो भूल गए, कंडीशन ऑफ वेलफेयर हैव सो अल्टर्ड, इतनी ज्यादा बदल गई हैं कि सो का पेयर दैट्स हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ये बैठेगा। किस किस का चेंज हुआ बताओ? पेड बैच, अरे भाई पेड बैच 17 तारीख के बाद होगा पेड बैच, अभी कहां तुम पेड बैच में। किस किस का ठीक हुआ? ओपी मामला जरा बताओ, बस यहीं तक रखेंगे। बाकी ऑल PQRS, अदर PQRS की कल आंसर की डलवा देंगे, और फिर उसके बाद जो आपके गलत होंगे वही वाले बता दूंगा, जो सही होंगे, जो क्वेश्चन सही होंगे उन्हें छोड़ देंगे, वो आपने कर ही लिए होंगे। ठीक है, बाकी मजा कमेंट बॉक्स में PQRS करके बताओ जरा, अगर ऐसे ही करना चाहते हो आगे भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद में बता देना। ठीक है, और अपना मेहनत करो। ठीक, कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, 10 में से अपना स्कोर बताना वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे यहीं से फिर नेक्स्ट OP क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।